कभी विष्णु भगवान नारद से कहे कि भाई हमको भक्त का परीक्षा लेना है कि कैसे लिया जाए, कहेंगे जो आपका मन में उत्पन्न होता है करिए, कहेंगे ठीक है। दोनों साधु का रूप बनाया और साधु के रूप बनाया और उसके बाद भक्त की तलाश में चले जो भक्त कहाँ है। तो इसके बाद जाते जाते एक सेठ जी को यहाँ गए, ओम भिक्षाम देही का नारा लगाया, होने से आया, फिर कहा कि आगे बढ़िए, अभी हम तो दुकान नहीं खुले हैं। विष्णु भगवान कहे ओम मस्त तुम्हारा 10 गुना धन बढ़ जाए। तब नारद जी कहते हैं कि महाराज आपका खोपड़ी खराब हो गया था, ये आपको सोचे लेके दुर्गुरा दिया, एक नया पैसा दान नहीं दिया और उसके बाद 10 गुना धन बढ़ाने के लिए दे दिया। कहेंगे महाराज ये जानते नहीं है मुझको कभी नहीं पा सकता है, इसीलिए धन में बुराई रहे, धन में ये रहे बुलाए, परमात्मा से इसको भेंट होने वाला नहीं है। आगे जाते जाते देखे कि सरोवर है, सरोवर के किनारे एक ध्वजा लहरा रहा है और वहाँ एक साधु जो बेचारा था वहाँ तपस्या करता था भगवान के, और जब तपस्या करता लाल गाय उसके पास थी तो जैसे कि लाल गाय दूर दूरा पर है तो ओम का ध्वनि लगाए, तब उसका नेत्र खुला, देखा कि दूर मेहमान हमारे दरवाजे पर आए हैं और उनके चेहरा संत पहुँचा हुआ था और उठ गया और कहने लगा कि महाराज आइए देखिए कि उसका चटाई दिया नारद भगवान और विष्णु जी जो फकीर के रूप धारण किए थे उन लोग को दिखाया, उन लोग को स्वागत में कमंडल लिया और कमंडल से दूध गाय के दूध के, और वह जो है जो मिश्री झोला से निकाला अपने झोली में से और मिश्री डाल के दोनों के एक गिलास दूध पिलाया। जब दूध पिलाया उस साधु ने तब कहेंगे अब महात्मा अब दूसरे स्थान पर चलते हैं, तो ठीक है महाराज, तो गाय घर कर जाओ, तुम्हारा यह गाय जो है मर जाएगी। तब नारद जी कहेंगे महाराज सही में आपका खोपड़ी जो है वो स्वरूप ढीला है, जो सेठ ने कुत्ते के समान दूध बुला दिया, 5,000 पैसा नहीं दिया, उसको 10 गुना धन बनाने के लिए आप उसको आशीर्वाद दिए। ये साधु बेचारा दूध पान करता था और पीता था, वो आपका तपस्या करता था और उसको गाय मारने के लिए कह दिए। कहे महाराज ये हमारे पास पहुंचने के लिए करीब पहुंच गया है, एक कड़ी है दीवार जो है गाय है, गाय रूपी ममता में इसका लगा हुआ है जीव, इसीलिए गाय जब मर गई तो डायरेक्ट हमने संबंध इसका हो गया। इसीलिए पूरा न सगना हो जला देवी न पाइए मर्म, माया छन न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। परमात्मा निराकार है, माया से अगर ढका हुआ आप हैं तो परमात्मा के पा नहीं सकते हैं। इधर कार्तिक पूर्णिमा आया तो सेठ जी की पत्नी कहा कि महाराज कार्तिक पूर्णिमा में सब घरे घर सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं, आज मेरा भी मन है सुनने के लिए। कहे ठीक है उपाय करो, पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी आ गए और वहाँ 3 ताला मंजिल था, उसको 3 ताला मंजिल पर सजाया गया, वहाँ मंडप बनाया गया कथा सुनने के लिए। और ये सेठ जी बेचारे जाने लगे कथा सुनने, ऊपर 3 ताला पर पत्नी माँ चली गई गाड़ी, तो उनका पोता था कि सीढ़ी पर केला खा के छिलका गिरा दिया। बालक के स्वभाव होता है, छिलका गिरा दिया था। जब छिलका गिरा दिया तो सेठ जी देखे नहीं तो उस पर पाँव पड़ गया। जब पाँव पड़ गया तो उनका पैर छिलक गया और 3 फुटा नीचे आ गया, 5 फुट वहीं उड़ गया। कथा भी भगवान को नहीं सुन सके। प्रेम से बोलिए जगत गुरु विश्वकर्मा भगवान की जय। अब बड़ा हो तो उसका सब घर से बाहर निकाला, कांचा बांस काटा, रंथी सजाने लगा। जब रंथी सजाने लगा तो न 1 पैसा वो दान करता था, न किसी गरीब लड़की के शादी में भी सहयोग करता था, न किसी गरीब लड़का लड़की के पढ़ाने में भी सहयोग करता था, किसी के नहीं करता था। किसी के घर में आग लग गया तो 5 नया पैसा सहयोग नहीं करता, बहुत कंजूस था।
इतना कंजूस था कि उसका पत्नी एक शीशी में घी भर के दिया, जब भोजन करने लगिएगा अपने पास रखिए, इसको जो है से लगा करके घुरा करके तब खाइएगा। और उसको रोटी जब मिलता तो शीशिए के घुरा के रख देता था और रोटी खाता था, दीवा तक नहीं खुलता था, ऐसा कंजूस था। जब उसको कहीं गति नहीं मिलने लगा तो सब श्मशान घाट में ले जाने लगे। तो मैंने एक इस पर बड़ा बढ़िया बनाए हैं भजन, जब उसका आत्मा बिलख रहा था। नैनन से जानती शस्त्राणी, नैनन दहती पावका, न चैनन करेंगे आप, न सुसती मारुका। महात्मा तो मरता नहीं है, मरता शरीर है। अब उसका आत्मा निकल के और रोने बिलखने लगा, कहीं जगह स्थान नहीं मिलने लगा उस कंजूस को। तब का उसको आत्मा बिलख रहा था, सब लेके जाने लगे श्मशान घाट पर। लेके डोली प्रभु द्वार पर आ गए, मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए। मेरे लेके डोली प्रभु द्वार पर आ गए, मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए। रात चाहा मगर कुछ कह न सका, मुख पताले पड़े के पड़े रह गए। लेके डोली प्रभु द्वार पर आ गए, मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए। चार बातें न भगवन से कर न सकी, लाख चाहा मगर कुछ कह न सकी। मुख पताले पड़े के पड़े रह गए, लेके डोली प्रभु द्वार पर आ गए, मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए। उनको आते ही पथरा गई पुतलियां, रुक गई दिल की धड़कन सभी नारियां। सारा संसार मानो अदृश्य हो गया, मेरे नैना लड़े के लड़े रह गए। लेके डोली प्रभु द्वार पर आ गए, मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए। लेके डोली प्रभु लेके डोली प्रभु द्वार पर आ गए, मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए। मेरी फूलों की सेज सजाई गई, प्रभु की प्यारी दुल्हनियां चुलाई गई। खाक के जिंदगी, खाक के जिंदगी, खाक में मिल गए। सारे साथी खड़े के खड़े रह गए। जितने थे सब गाँव महाराज टोला के जितने उनकर परिवार से गए, आग लगा दिए, धू 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 कर राख जल रहा है। और सब बाकी ममता को तज कर सभी चल दिए, लेके डोली प्रभु द्वार पर आ गए, मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए। इसीलिए धर्माख्याने श्मशाने क्या रोगी नामया मतिर्भवे, शास्त्रदेव की स्तुति चेत को न चेत बंधना। कहीं मुद्दा चल रहा हो तो देखो कि शरीर का क्या गति होता है, कुछ नहीं है, एक नया पैसा इसका वैल्यू नहीं है। जब तक सांस है तब तक आप हैं, परिवार हैं, सब हैं। दूर 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 करके और मुर्दा जल रहा है, कोई बेड पर पड़ के अस्पताल में करा रहा है, उसको देखिए जिंदगी क्या है, जलाइए, एक घड़ा राख भी नहीं मिलेगा, उसका कीमत क्या है? कीमत तो उसका है, आपसे बेसी जानवर का कीमत है। कैसे? उसका मान मेरी कहना, मान मेरी कहना, नहीं तो पाछे पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी
माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरी कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। एक जाके राम के नगरिया सबेरे जाके राम के नगरिया